बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम में गुरुजी प्रवचन दे रहे थे और सभी शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। तभी गुरुजी की नज़र एक शिष्य पर पड़ी और देखते ही वो समझ गए कि किसी कारण से शिष्य का मन अशांत है, चंचल है। उन्होंने बड़े ही प्रेम से पूछा, नकुल, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम किसी बात से बहुत परेशान हो। क्या मैं तुम्हारी परेशानी का कारण जान सकता हूँ? तो नकुल ने सकुचाते हुए संकोच भरी वाणी में पूछा, गुरुजी, क्या हम ईश्वर को इसी जीवन में पा सकते हैं? प्रश्न सुनकर गुरुजी कुछ देर के लिए मौन रहे, फिर बोले, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा। तुम लोग एक काम करना, आज रात को सोने से पूर्व 108 कृष्ण मंत्र का जाप करना और अपने अनुभव कल मुझे आकर बताना। सभी विद्यार्थी सहमत हो गए। अगली सुबह सभी विद्यार्थी प्रवचन के लिए सही समय पर आए और अपना स्थान ग्रहण किया। फिर गुरुजी ने शिष्यों से पूछा, क्या तुम सबने मेरे निर्देश का पालन करते हुए सोने से पहले मंत्र का जाप किया? सभी विद्यार्थी एक साथ बोल उठे, जी गुरुजी। सभी ने 108 बार कृष्ण मंत्र का जाप किया था। लेकिन गुरुजी मानो उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। शायद उनकी नजरें शिष्यों में नकुल को ढूंढ रही थीं, पर नकुल वहां न था। अचानक गुरुजी की दृष्टि सामने से बदहवास आते नकुल पर पड़ी। उसे देखकर लग रहा था कि रात भर सोया न हो। उसके आते ही गुरु ने पूछा, नकुल, क्या तुमने 108 बार कृष्ण मंत्र का जाप किया? नकुल ने लज्जा और संकोच से नजरें नीची कर लीं और स्निग्ध वाणी में बोला, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन अगर जाप की संख्या गिनने में ध्यान लगाता तो भगवान का ध्यान कैसे करता, और भगवान का ध्यान करते ही मैं पूरी गिनती ही भूल गया। रात पूरी हो गई, लेकिन मैं आपके आदेश का पालन न कर सका। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कल के प्रश्न का यही उत्तर है। जब हम सांसारिक सुख में लिप्त होकर संपत्ति भोग की गिनती में लग जाते हैं ना, तो हम ईश्वर के प्रति प्रेम को भूल जाते हैं। बस बाहरी आडंबर से चित्त को हटाकर प्रेम पूर्वक ईश्वर का स्मरण करके कोई भी उन्हें प्राप्त कर सकता है। नकुल बहुत खुश था, उसे उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया था। जय श्री कृष्ण।